नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे लोकसभा सीटों की श्रृंखला में सलेमपुर की। सलेमपुर बेसिकली देवरिया की एक तहसील है और इसकी 3 सीटें जो है बलिया में लगती है और 2 सीटें देवरिया में लगती है। सलेमपुर के बारे में कहा जाता है कि जिस देवरिया ज़िले में ये पड़ता है, देवरिया वो ज़िला है जहाँ पे अश्वत्थामा मतलब ऐसी किंवदंती है, अश्वत्थामा ने अपनी मणि अर्जुन को देने के बाद देवारण्य को निकल गया था और उसी के नाम पे धीरे धीरे अपभ्रंश होते हुए देवरिया नाम पड़ा। सलेमपुर के बारे में ये कहा जाता है कि इसको सलीम ने बसाया था, इसलिए इसका नाम सलेमपुर पड़ा। तो देवरिया पड़ा अश्वत्थामा के देवारण्य के लिए निकलने के बाद और सलीम ने बसाया सलेमपुर को, तो उसे सलेमपुर बोलते हैं। अब इस सीट के बारे में यदि हम बात करें मौजूदा यदि जो गणित है उसके हिसाब से, तो शुरू के यानी कि 77 से पहले ये सीट जो है कांग्रेस के पास रही थी। स्वाभाविक है कि कांग्रेस ज़्यादा मजबूत थी, उस दौरान कोई दल उसके सामने टिकता ही नहीं था, जो भी दल मौजूद थे। लेकिन बाद के दिनों में 77 में एक बार कांग्रेस के हाथ से ये सीट निकली, तो सिवाय 2 बार के फिर वो सीट कांग्रेस के पास नहीं आई। यानी कि 71 तक यहाँ कांग्रेस जीतती रही थी। तर्केश्वर पांडे लास्ट 71 में जीते थे। उसके पहले 2 बार विश्वनाथ त्रिपाठी और विश्वनाथ राय रहे थे कांग्रेस से। राम नरेश कुशवाहा भारतीय लोक दल से 77 जनता पार्टी वाली आंधी में जीते। चूँकि बलिया से लड़ते थे चंद्रशेखर जी, स्वाभाविक है कि उनका प्रभाव रहता था इस सीट पर। और राम नगीना मिश्रा जो है 2 बार 80 और 84 में कांग्रेस से फिर जीते। यानी कि 77 के बाद 80 और 84 में 2 बार और कांग्रेस यहाँ से जीती। लेकिन ये उसके बाद ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई और जनता दल के हरिकेवल प्रसाद जो है 89 91 में जीते। फिर समाजवादी पार्टी ने एंट्री मारी, हरिवंश सहाय जीते 96 में और फिर 98 में हरिकेवल प्रसाद समता पार्टी से जीते। जबकि 99 में जो है बब्बन राजभर बहुजन समाज पार्टी से, यानी कि सपा के बाद यहाँ पे फिर बसपा ने एंट्री मारी। और 2004 में समाजवादी पार्टी से हरिकेवल प्रसाद जीते, जबकि रमाशंकर राजभर बहुजन समाज पार्टी से 2009 में जीते। यानी कि बसपा यहाँ से 2 बार जीती। पहली बार 2014 के मोदी लहर में यहाँ से बीजेपी जीती और रविंद्र कुशवाहा जो है यहाँ से जीत करके संसद पहुँचे। रविंद्र कुशवाहा बीजेपी के वही चर्चित सांसद है जिन्होंने बयान दिया था कि भारत सदियों से हिंदू राष्ट्र है, तो इसको लेकर के वो काफ़ी चर्चे में आ गए थे। अब यदि मौजूदा समीकरण की बात करें तो यहाँ पे लगभग जो है 16.5 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें मौर्य सबसे ज़्यादा 2,60,000 है, ब्राह्मण 2,25,000 के आसपास है, दलित 2 लाख के आसपास है, राजपूत 2 लाख के आसपास है, वैसे भी लगभग उतने ही है, राजभर 1.5 लाख, यादव 1.25 लाख के आसपास और मुस्लिम जो है 1 लाख के आसपास इस सीट पर हैं। बाकी अन्य वर्ग के लोग हैं। यहाँ पे 5 विधानसभा की सीटें हैं, जो 2 लगती है देवरिया में भाटपरानी, तो वहाँ से सपा के आशुतोष हैं और सलेमपुर जो है बीजेपी के काली प्रसाद हैं। जबकि जो बलिया की 3 सीटें लगती हैं वो बांसडीह से सपा के राम गोविंद चौधरी हैं। सपा ये वही राम गोविंद चौधरी है जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, काफ़ी ये चर्चे में रहते हैं क्योंकि बोलते रहते हैं सरकार के खिलाफ। बेलथरा रोड से बीजेपी के धनंजय कनौजिया हैं और सिकंदरपुर से बीजेपी के संजय यादव। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 2 सीटें सपा के पास हैं और 3 सीटें जो है बीजेपी के पास है। सलेमपुर और बेलथरा रोड जो है अनुसूचित जाति के एसी के लिए सुरक्षित है। पिछली बार जो है जो मोदी लहर में जो चुनाव हुआ था उसमें जो है रविंद्र कुशवाहा काफ़ी वोटों के मार्जिन से जीते थे, लगभग 2,32,000, और रविशंकर सिंह पप्पू जो है यहाँ से बीएसपी से जो दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि एसपी के हरिवंश सहाय जो है कुशवाहा वो तीसरे नंबर पर रहे थे। अब कांग्रेस के भोला पांडे जो है 5वें नंबर पर रहे थे। भोला पांडे के बारे में मैं आपको बताऊं, भोला पांडे वो भोला पांडे हैं जो संजय गांधी के नज़दीक थे और अपने एक साथी के साथ उन्होंने क्रिकेट बॉल से जो है एरोप्लेन को हाईजैक करने का नाटक किया था और उसमें संजय गांधी, इंदिरा गांधी को जो आपातकाल में बंद थे उनको छोड़ने की मांग रखी थी। उसकी वजह से काफ़ी वो देश में चर्चित हुए थे। बाद में वो बलिया, द्वाबा वगैरह से चुनाव लड़े, विधायक भी बने। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जब कांग्रेस का प्रभाव खत्म हुआ तो उनका भी प्रभाव खत्म हुआ, तो बलिया के बजाय सलेमपुर से आकर के चुनाव लड़े, लेकिन 5वें नंबर पर रहे और उनको जो है टिकट भी वोट भी बहुत कम मिले, 41,890, 41-42,000 वोट मिले। तो अब इस बार की
लड़ाई चूंकि एसपी और बीएसपी दोनों एक हो गए हैं, गठबंधन हो चुका है। प्रियंका गांधी से आने से थोड़ा सा कांग्रेस में एनर्जी तो आई है, लेकिन उससे जो है जीत हार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं लगता है। बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि किस तरह से वो जो पहली बार ये सीट उसके झोली में आई है उसको बरकरार रखे। तो बीजेपी में दो तरह की चर्चाएं चल रही है। एक चर्चा ये चल रही है कि इनको रिपीट कर दिया जाए कुशवाहा जी को। दूसरा ये है कि जिन जिन कैंडिडेट्स को, यानी कि जो सांसद हैं उनके हारने की रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट मिली है, वह तो उनको टिकट कटेगा या कुछ को दूसरे सीट पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या समीकरण बनता है। जो भी समीकरण बनेगा हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव जरूर लिखें। थैंक यू।